नमस्कार दोस्तों, सभी दोस्तों ध्यान दीजिए। पार्ट 1 वाले आप सभी के पास होने के लिए ग्रेजुएशन में जो बीए कर रहे हैं, बीएससी या बीकॉम, ऑनर्स में कितना चाहिए, सब्सिडी में कितना चाहिए, जनरल में कितना मार्क चाहिए, जिससे आप लोग फर्स्ट डिवीज़न हो सकते हैं, सेकंड डिवीज़न भी हो सकते हैं और फेल भी हो सकते हैं। क्योंकि आप लोग की ऑनर्स में कुछ नंबर को लिमिट किया जाता है, जिससे आप लोग के पास होना अनिवार्य है ऑनर्स में। यही मार्क आप लोग के थर्ड पेपर में भी जुड़ता है, इसीलिए कितना मार्क चाहिए आप लोग की। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो आप लोग की अपडेट है, पासिंग मार्क फॉर द फर्स्ट ईयर इन ग्रेजुएशन में पार्ट 1 के पास होने के लिए ग्रेजुएशन में कितना मार्क चाहिए। सबसे पहले ऑनर्स पेपर आपके 2 होता है, जो पार्ट 1 में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो 100 मार्क के यहाँ पर मार्क अवेलेबल किया जाता है। 100 मार्क का होता है, फर्स्ट पेपर भी 100 रहता है, सेकंड भी पेपर 100। इसके बाद आप लोग के फर्स्ट डिवीज़न चाहिए, तो फर्स्ट डिवीज़न के लिए पेपर फर्स्ट में आपको 60 मार्क चाहिए, यह अनिवार्य है, फर्स्ट डिवीज़न चाहिए तो। इसके बाद सेकेंड पेपर में भी आपको 60 मार्क चाहिए, यह पूर्ण रूप से अनिवार्य है। आपको 60 मार्क से अगर 60 मार्क आपको अगर जारी किया जाता है यूनिवर्सिटी द्वारा, तो आप फर्स्ट डिवीज़न नहीं घोषित किए जाएंगे, क्योंकि पेपर फर्स्ट में आपको 60 मार्क अनिवार्य है। ये 60 मार्क आने पर ही आपको फर्स्ट डिवीज़न की मान्यता दिया जाएगा, इस बात को ध्यान रखें। और सेकेंड पेपर में ही यही प्रोसेसिंग है, जो आपको 100 मार्क है, उसमें से 60 में से 59 मार्क नहीं चाहिए यूनिवर्सिटी को, केवल 60 चाहिए, तब आप लोग की फर्स्ट डिवीज़न पेपर में घोषित किया जाएगा। अगर इससे कम आता है तो आपको सेकेंड डिवीज़न दिया जाएगा, जो 45 नंबर आना अनिवार्य है। फर्स्ट पेपर में भी 45 नंबर चाहिए, सेकेंड पेपर में भी 45 नंबर चाहिए। इसके बीच आने पर अगर इससे कम आता है, यानी जिस प्रकार 45 नंबर मार्क किया गया है, इससे अगर आपको 44 नंबर इंडिकेट किया जाता है कि आप लोग की मार्कशीट जो जारी किया जाएगा, तो आप लोग इससे कम आने पर आप लोग की एकदम फेल घोषित कर दिया जाएगा, जिससे आपको पुनः एग्जाम देना पड़ेगा, जिससे नेक्स्ट ईयर में जिससे आपको समय भी व्यर्थ होगा और पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। और इसी प्रकार सेकेंड पेपर में यही प्रोसेसिंग है। अगर 45 से 1 नंबर भी कम आ रहा है तो सेकेंड पेपर में भी तो आप लोग की फेल घोषित किया जाएगा, इसको ध्यान रखना है। और अगर दोनों विषय की मान्यता के जो 200 नंबर के आप लोग को इंक्लूड किया जाता है टोटल नंबर में से, उसमें से केवल आप 120 नंबर दोनों जोड़ के आन लेते हैं, तो आप फर्स्ट डिवीज़न के भागीदारी होंगे। आपको सर्टिफिकेट पर जो मार्कशीट जारी किया जाएगा उसमें फर्स्ट डिवीज़न लिख के आएगा, हर यूनिवर्सिटी का आता है। और सेकेंड डिवीज़न के लिए आपको केवल 90 नंबर चाहिए, जो अनिवार्य है। इससे नंबर 1 भी नंबर कम आएगा तो आपके फेल के कैटेगरी में घोषित कर दिया जाएगा। यह आप लोग की सभी का ऑनर्स पेपर है, ऑनर्स पेपर के लिए यह मान्यता रहेगा, क्योंकि यह ऑनर्स पेपर भी आपको सेकेंड पेपर में इसी तरह का प्रोसेसिंग होगा। थर्ड पेपर के लिए भी यह नंबर को इंक्लूड करके आपको 800 मार्क के जो होता है उसके बेस पर आपको फर्स्ट डिवीज़न दिया जाएगा। और आप लोग चाहते हैं कि इसके लिए सेकेंड पेपर के लिए भी हम लोग जब पार्ट 2 में जाएंगे तो उसके लिए किस तरह का प्रोसेसिंग होगा, कितना पेपर देना होगा ऑनर्स वाले के लिए, यह अनिवार्य होता है। और आप लोग की जो सब्सिडी है, सब्सिडी को मान्यता अनुसार जो आपको साइंस है उसमें क्योंकि प्रैक्टिकल रहता है, किसी का 70 रहता है, प्रैक्टिकल 30 दिया जाता है, इसीलिए सबका अलग अलग रहता है। यह अनिवार्य नहीं है, एक एवरेज नंबर आप लेकर आ सकते हैं सब्सिडी में, तो आप कर दिया जाता है, जिससे आपको परेशानी नहीं लेना चाहिए। सब्सिडी के लिए केवल आप ऑनर्स के पास कर जाइए तो आप लोग की पूर्ण रूप से प्रोसेसिंग हो जाएगा। और जनरल के लिए जितना है एवरेजिंग मार्क लेकर आइएगा उस नंबर को इंक्लूड, और आपका पार्ट थर्ड तक जाते जाते इस सारी सब्जेक्ट को अलग कर दिया जाता है, जिससे आप लोग की केवल ऑनर्स पेपर को ही इंक्लूड किया जाता है सारे नंबर को। इसीलिए खास तौर पर आप लोग को ऑनर्स पेपर में ही ध्यान देना है पार्ट 1 वाले। जो नए स्टूडेंट हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक देना कोई दोस्त ना भूले। और नेक्स्ट पेपर सेकेंड ईयर के पेपर के लिए एक नई वीडियो हम पुनः फॉर्मेट करेंगे, जिससे आप लोग को पूर्ण रूप से सूचना देने के काम करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए।